पूरा छत मत पूरा तड़िंग तड़ांग है। वो जावेद नागौरी MPA हो। जी दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है टेक्निकल सेंटर्स का। हम अब्दुल्ला हारून कॉलेज टेक्निकल सेंटर में आए। यहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बोसीदा हो चुका है ये बिल्डिंग, और यहाँ पर स्टूडेंट आने का नाम ही नहीं लेते। वजह यह है कि यहाँ पे बिल्डिंग बिल्कुल मतलब इस तरीके से बोसीदा हो चुका है कि वो आज या कल गिरने वाली है, और यहाँ पे असातिज़ा जो हैं वो इंतज़ार में कब स्टूडेंट्स यहाँ पर आए। लेकिन हम आपकी तवज्जो इसकी तरफ इसीलिए मबज़ूल कर रहे हैं कि आप देखें MPA साहब, MNA साहब, सिंध हुकूमत जो हमारी गवर्नमेंट है सिंध की, वो भी ये देखे कि यहाँ पर लियारी के अंदर तकरीबन जितने भी सेंटर्स हैं टेक्निकल के वो बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। उनको सही करने के लिए हम आपको तजवीज़ देते हैं कि आप खुदारा खोज करें और इस सेंटर को कामयाब करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। हम अभी आप यहाँ पर एक स्टूडेंट से उससे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उससे फ़ीडबैक लेते हैं कि ये सेंटर किस तरीके से चल रहा है और किस अंदाज में चल रहा है। वो आपको कुछ इस हवाले से ब्रीफिंग देगा। चलिए हमारे साथ। तक मुझे याद है 2000 से पहले से मैं जो है वो देख रहा हूँ कि सेंटर खुलता है, स्टाफ आता है, अटेंडेंस लगाता है, सैलरी लेता है और चला जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें दाखिले नहीं हैं, दाखिले देते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं देते, तरबियत उनकी नहीं करते। खाली दाखिले देते हैं, तकरीबन जो है वो 5-5, 6-6 हर ट्रेड्स में। इसमें जो है वो टोटल ट्रेड्स हैं, एक वेल्डिंग है, ऑटो डीजल पेट्रोल है, कारपेंटिंग है, हाउस इलेक्ट्रिशियन है, मोटर वाइनिंग है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है। तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो लियारी के नौजवानों की ज़रूरत है और उसके पूरे कराची शहर की ज़रूरत है, जिसमें अपने रोज़गार वो लोग यहाँ से तरबियत हासिल करके अपनी मजदूरी करके अपने घर को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं और हुकूमत पे लोड भी नहीं डालेंगे। जॉब जॉब जॉब, नौकरी नौकरी वो भी नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पीपल्स पार्टी के ओहदेदार तमाम को ये नॉलेज मैंने दी है, तमाम यहाँ आते रहे हैं, चाहे वो जावेद नागौरी MPA हो, अभी जो है वो MPA नहीं है, खलील होते हैं, हमारे MNA साहब हैं, हमारे टाउन नाज़म साहब का हैं, हमारे मौजूदा टाउन नाज़म नासिर करीम हैं, हमारे UC चेयरमैन हैं। उन सब को ये इल्म हमने दिया है कि बराए मेहरबानी खुदा को मानो, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, इस पर नज़रसानी करो, ये तबाह हाल है। जहाँ तक मुझे इल्म है ये सारे के सारे जो है करोड़ों रुपए की मशीनरीज अब तो वो जाम हो चुकी है, चलने के लायक भी नहीं है और बिल्कुल उस पर काम नहीं हो रहा है। अब ये बिल्डिंग जो है वो टूटने के जो है वो कंडीशन में है और गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 माह से हीरोनियों ने इतना बुरा हाल इसका किया है। तमाम लोहे की ग्रेलें, तमाम लोहे के दरवाजे, तमाम चीज़ें जो है वो चोरी हो चुकी हैं। ये इल्म भी हमने पार्टी अहदेदारों को दिया है कि भाई यहाँ चोरी हो रही है, सारी चीज़ें हुकूमत की ले के जा रहे हैं लोग, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं है। अब ये बिल्डिंग पूरी टूटी हुई है। बीच में हमने एक कोशिश की थी, कुछ दोस्तों ने मिल के हमने यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ट्रेड्स चलाए थे, जिसमें सिलाई था, ब्यूटिशन था, हिना था, कंप्यूटर था, इंग्लिश लैंग्वेज थी और एक अच्छी तादाद में यहाँ लोगों को, गर्ल्स को हमने तरबियत दी और बहुत बेहतरीन अच्छे प्रोग्राम हमने रखे और इन्हीं अहदेदारों को बुला के हमने वो प्रोग्राम में जो है वो दिखाया, चीफ गेस्ट बनाया, वो सारी चीज़ें हम करते रहे। और बड़ी बेहतरीन बात है कि वो बच्चे जो हमने अपने तौर पे यहाँ तरबियत दी, वो आजकल वो बैंकों में काम कर रही हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम कर रही हैं, मुख्तलिफ जगह पे वो अपने रोज़गार कर रही हैं। हमारा तरबियत का एक तरीक़ेकार हमने बनाया था कि हम सिलाई की ट्रेनिंग देते थे तो उसको गिफ्ट में सिलाई मशीन भी देते थे। अगर हम इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देते थे तो उसके साथ एक टूल बॉक्स भी उसको देते थे, ताकि वो यहाँ से तरबियत हासिल करके वो टूल लेकर अपना रोज़गार खुद करे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2 सालों से जो है यहाँ के हमारे प्रिंसिपल थे, नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने हमें कहा कि भाई ये बिल्डिंग जो है वो खस्ता हालत में, बिल्कुल खस्ता हालत में, हम इस बात को मानते हैं, ये टूट रही है, ये डेमोलिश हो रही है, आप इसको खाली कर दें, जब बनेगी हम तब दोबारा एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से इसको कोई हथौड़ी भी नहीं लगी है, कोई टूटने का अमल नहीं हो रहा है। हमने जो है वो स्टेप्टा को भी इस हवाले से जो है इन्फॉर्म किया, यहाँ के DDO साहब हैं उनको भी इन्फॉर्म किया कि भाई इनको
तोड़ा जाए, ये बिल्डिंग नहीं बनाई जाए। अभी आप देख रहे हैं कि ये नई बिल्डिंग बनी है जिसमें करोड़ों रुपए लगे हैं और ये बिल्डिंग उनसे अभी हाल ही में बनी है और उसके ऊपर की पूरी छत गिर गई है। और इसके नीचे जो एक कमरे में गर्ल्स बैठी हुई है वो फीमेल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो बैक साइड में उसका गेट है, वो भी आके यहाँ जो है वो बैठी है और ये पूरा निज़ाम बंद पड़ा हुआ है। मुफ्त में सिंध गवर्नमेंट की जो है वो लाखों रुपए सैलरी जा रही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को कोई असर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। और ना ही बदनसीबी से हमारे यहाँ के लियारी के अहदेदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही पार्टी अहदेदारों को फ़र्क पड़ता है। बड़ी अफसोस की बात है, हम क्या उस पर मज़ीद बोलें। इन सब के नॉलेज में हमने डाला है। जावेद के पास भी गए हैं, कई दफ़ा जो है हमने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई खुदा के लिए ये जो है वो आके इस पर रिपेयर कराएँ या नई बिल्डिंग बनाए, लेकिन कोई पुरसान हाल इसका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप हमें ये बताएं कि यहाँ का जो कंडीशन है टेक्निकल सेंटर का वो किस तरीके से है? बहुत ख़राब है भाई। ये बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे बोलते हैं भाई गिरते छत, लेकिन इसके बार बार बिल पास होते हैं, बोलते हैं अभी बनेगा, फिर इशू होगा, नया गवर्नमेंट आएगा वो भी बोलेगा बनेगा, फिर एक बिल पास होगा, फिर पता नहीं है कब बनेगा, समझ से बाहर है। ये बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, फिर भर्तियां भी नहीं हो रहे कि चौकीदार है, ये सारे रिटायर हो रहे, प्रिंसिपल भी रिटायर हो गए, इसके जगह में और प्रिंसिपल भी नहीं आए, ना चौकीदार है ना प्रिंसिपल है। इधर बंदे कम हो रहे, बोलते इशू है कि भाई वैकेंसियाँ बंद है, वैकेंसी अभी बंद है, अभी पता नहीं कब भर्ती हो। अच्छा, ये भाई ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं है और यहाँ पर तकरीबन चौकीदार वगैरह वो भी बिल्कुल एक टाइम पे चौकीदार होता है, दूसरे टाइम पे नहीं। यहाँ पे चोरियाँ भी हो रही हैं और बड़ी बड़ी मशीनरीज यहाँ पे अंदर पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आ रही, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। जी नाज़रीन, आप ही फैसला करें कि मतलब इस हम क्राइसिस से किस तरीके से निकल सकते हैं। आप हमें ये बताएं कि हम ये जो मतलब चोरियां भी हो रही है और प्रिंसिपल भी रिटायर हो गए और प्रिंसिपल नहीं है, हम इससे किस तरीके से निकल सकते हैं? अभी मसला है, अभी भर्तियां कर रहे हैं स्कूल के, अभी बोलते हैं बजट में नौकरियां खोलेंगे तो चौकीदार भी भर्ती करे, फिर प्रिंसिपल भी लावे, ये इशू है। लेकिन ये कॉलेज अभी बोलते हैं बनेगा, अभी पता नहीं कब बनेगा। हम छोटे हुए सुन के आ रहे हैं, अभी हम बड़े हो गए इधर पढ़ रहे, लेकिन बोलते हैं भर्ती होगा, चौकीदार बनेगा, ये कॉलेज बने, ये गिर रहा है पूरा छत मत पूरा तिड़िंग तड़ांग है। अभी क्या करें? ये भाई कह रहे छत पे लोगों तिड़िंग तड़ांगे बन रहे हैं। चलिए नाज़रीन, ये था अब्दुल्ला हारून कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर का नज़ारा। हमने आपको दिखाया कि ये बिल्कुल बोसीदा हो चुका है और बिल्कुल गिरने वाली है। यहाँ पर टीचर हजरात है वो भी आके बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स है ही नहीं। मसला ये है कि छत गिरने वाली है और यहाँ पे बाकायदा 3-3 महीने के कोर्स होते हैं, वो भी अब रुक गए हैं। तो हम आला हुक्काम से ये अपील करते हैं वो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसको पूरा करें और जो चीज़ें हैं उनको पूरा करें। ठीक है, हमारे साथ रहिए, औरंगज़ेब बरौ सलामत रहिए।